नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो कुछ अलग सा है। वो खास कर इलेक्ट्रिकल्स के बारे में है। आप तो कभी ना कभी शौक तो खैर लगे ही होंगे आपको। वो क्यों लगता है, कभी आपने सोचा है? अगर आपने कोई बैटरी या फिर कोई भी चीज जो एडाप्टर वाला या फिर कोई भी चीज अगर आप टच कर लेते हैं वो उसका तो कोई शौक नहीं लगता है। लेकिन जो हमारा जो फेज सप्लाई है या फिर 220 वोल्ट का जो सप्लाई होता है उस पर अगर जो फेज वायर रहता है या फिर लाइव वायर रहता है उसको अगर हम लोग टच करेंगे तो क्यों हमको शौक लगता है। चलिए दोस्तों, आज का यही जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, वो बेसिकली एक बात पर ही निर्भर होता है। जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, उसके वजह से ही हम लोगों का शौक लगता है। आप यहाँ पर बोलेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट पर कैसे शौक लगता है? न्यूट्रल पॉइंट पे तो कोई वोल्टेज नहीं रहता है। तो दोस्तों देखिए, जो सबस्टेशन या हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो 415 वोल्ट या 415 वोल्ट जो हाई वोल्टेज वाला सप्लाई होता है, उसको तो स्टेप डाउन करेंगे वो लोग, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो हाई वोल्टेज बहुत ही खतरनाक है एंड वो वोल्टेज 3 फेज पर बटे हुए रहते हैं। यानी कि वो जो हाई वोल्टेज साइड है उस पर तीनों वोल्टेज, वो तीनों अलग अलग वायर उस पर अटैच रहता है। अगर आपने कभी देखे भी होंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर तीनों वायर, चारों वायर की नहीं है, वहां पर सिर्फ तीनों वायर। यहाँ पर तीनों अलग अलग फेज होता है। एक होता है आर, एक होता है वाई, एक होता है बी। आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, बी का मतलब ब्लू। ये तीनों फेज का अलग अलग नाम से पढ़ा जाता है। ये तीनों फेज का अंतर करीब 120 डिग्री पर रहता है। यानी कि तीनों फेज को अगर आप मिलाओगे तो 360 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो पावर स्टेशन पर जो ऑल्टरनेटर घूमता है वो 360 डिग्री घूमता है, तो उससे यहाँ पर 120 डिग्री का वो डिफरेंस रहता है हर एक फेज के अंदर। इसीलिए हाई वोल्टेज जो वोल्टेज होता है, जो वायर होता है, उसको बहुत दूर दूर पर किया जाता है। यहाँ पर समझ लो एक वायर है, यहाँ पर एक वायर है, यहाँ पर एक वायर, वो बहुत ही तीनों वायर किंतु आपस में अगर टच ना हो, इसीलिए वो बहुत ही दूर दूर पर किया जाता है। तो अगर टॉपिक पर आ जाते हैं, वो जो ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह का वाइंडिंग यूज होता है। एक स्टार वाइंडिंग, एक डेल्टा वाइंडिंग। डेल्टा जो वाइंडिंग होता है वो अगर प्राइमरी पर रहेगा, यानी कि हाई वोल्टेज साइड पर अगर डेल्टा वाइंडिंग रहेगा तो वहां पर वो न्यूट्रल पर नहीं होगा, क्योंकि वो डेल्टा जो वाइंडिंग होता है वो कुछ ट्रायंगल सा होता है वाइंडिंग। हालांकि ट्रांसफार्मर के भीतर वो वाइंडिंग ऐसा नहीं है। जो कनेक्शन है वो डेल्टा टाइप का होता है। मैं वीडियो का लास्ट में अब आपको एक डायग्राम भी दिखा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो का अगर कुछ भी गलत हो जाता है बीच पर तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी बता सकते हैं। टॉपिक पर चले जाते हैं। ये जो डेल्टा वाइंडिंग होता है वो हाई वोल्टेज साइड के लिए होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए सिर्फ। एंड जो लो वोल्टेज साइड होता है उसको स्टार वाइंडिंग पर किया जाता है। वो कैसे? वो जो शेप है उसका वाई शेप होता है। देखिए, ये एक फेज है, ये एक फेज है, ये एक फेज है, ठीक है। तीनों फेज का जो बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, बीच वाला पॉइंट ही न्यूट्रल पॉइंट होता है। आप बोलोगे कैसे? जो वायर का तो कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो वायर को लपेटते हैं ऐसे, तो एक कोड रहता है, कोड के बाहर चारों तरफ वायर का लपेटते हैं, तो उसका एक रेजिस्टेंस हो जाता है। वो जो स्टार्टिंग पर 240 या 220 वोल्ट रहता है, वो एंडिंग पर वो आकर 0 वोल्ट हो जाता है। कुछ थोड़ा बहुत वोल्टेज रहता है बट वो नेग्लिजिबल। जो वो तीनों फेज एक जगह पर आके मिलते हैं।
अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे साइंस पर, वो जो बल होता है, बल, फोर्स, वो दोनों फोर्स को अगर हम लोग एक जगह पर टच कर देते हैं सेम फोर्स से, तो कहीं पर वो इधर उधर नहीं जाता है। ये देखिए, मान लो ये दोनों फोर्स है, दोनों हाथ मेरे, ये दोनों फोर्स को मैं एक जगह पर कर देता हूँ, तो हाथ ये इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है। अगर ये मेरा दाहिना वाला हाथ, अगर मेरा बाँ वाला हाथ को जोर से धकेला, तो ये देखिए इस पर जो फोर्स हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है, इसके कारण ये इधर से उधर जा रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड को भी करूँ तो सेम होगा, ये इधर से इधर चलेगा। तो तीनों फेस का जो पॉइंट है वो आपस में एक जगह करीब सेम पावर पे मिल रहा है, यानी कि उसका बीच वाला जो पॉइंट है वो शॉर्ट सर्किट पॉइंट होता है। मैंने पहले ही कह दिया तीनों फेस एक जगह पर ना आए, वो कह दिया। वो जो रेजिस्टेंस है उसका बीच एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, वो जो वायर लपेटते हैं उसके कारण। सो तीनों वायर को एक जगह पर करके वो न्यूट्रल पॉइंट कर दिया जाता है। ये न्यूट्रल पॉइंट को आप तो समझ गए ये न्यूट्रल पॉइंट कैसे होता है। हमारा सभी घर पर एक फेज एक न्यूट्रल होता है, सिंगल फेज के वायर के कनेक्शन पर। वो जो सॉकेट के जो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट में से एक लाइव वायर या फेज वायर रहता है, जो दाहिने वाला जो राइट साइड वाला जो पॉइंट है, तो लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है वो न्यूट्रल रहता है, एंड उसके ठीक ऊपर जो मोटा वाला पिन रहता है वो है अर्थ। वो अर्थ का टॉपिक अलग है। तो बेसिकली फेज एंड न्यूट्रल के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको शॉक तो लगेगा ही। इसका कारण है वो जो ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल बाहर हो रहा है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है कुछ सेफ्टी के कारण। अगर मान लो तीनों फेज पर अलग अलग लोड चल रहा है, मान लो आर फेज पर 1000 वाट लोड चल रहा है, बी फेज पर 2000 वाट चल रहा है, और वाई फेज पर मान लो 3000 वाट चल रहा है। ऐसे अब एक लोड मान लो, तो तीनों का जो लोड है वो अलग अलग होता है। हर समय नहीं है मगर होता है, वो हाउस के जो लोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग वोल्टेज हो रहा है, इसका जो बीच वाला जो पॉइंट है न्यूट्रल, वहां पर अगर वो न्यूट्रल नहीं कर दिया जाता तो 440 वोल्ट आ जाता उस पॉइंट पर, बहुत ही डेंजरस है। तो दोनों फेज आ जाता है वहां पर। वही अगर एक फेज, हालांकि मान लो यहाँ पर 100 वोल्ट जा रहा है, ठीक है, वहां पर 200 वोल्ट जा रहा है, इसका जो वोल्टेज प्रॉब्लम अगर होता है तो वहां पर भी वो बहुत ही अच्छा काम करता है, वो रिवर्स करंट नहीं भेजता है वहां पर, तो इसीलिए वो ग्राउंड कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका मैं सर्किट डायग्राम आपको समझा रहा हूँ। ये मान लो ये एक आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, यानी कि रेड येलो ब्लू। हालांकि ये रियल में नहीं रहता है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आर फेज गया, ये इस पॉइंट पर जो आर फेज है ये कनेक्ट हुआ। देखिए इस आर फेज से ये कुछ रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो लपेटते हैं वायर को इस तरह करके, ये वाई फेज के जो स्टार्टिंग है, तो वाई फेज के जो स्टार्टिंग है उस पर ज्वाइंट कर दिया गया। यहाँ पर वाई फेज का जो ज्वाइंट है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि आर फेज का जो एंड है यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जाकर ब्लू फेज का जो एंड है इस पर एंड हो गया। ये जो ब्लू फेज आप देख रहे हैं, ये ब्लू फेज स्टार्ट होता है यहाँ से, ये ब्लू फेज यहाँ से यहाँ तक जाकर ये रेड फेज का जो एंड है, यानी कि इसका जो शुरुआत है इस पर ये एंड होता है ब्लू फेज। ये था डेल्टा कनेक्शन, जो हाई वोल्टेज जो 415 या 440 वोल्ट जो होते हैं उस पर ये कनेक्शन होता है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इस पर आप देखेंगे तो कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। देखिए कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं है इसका। तो आप स्टार कनेक्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों,
जैसे कि ये आर फेज है, ये वाई फेज है, यहाँ पर से जाकर यहाँ पर वाई फेज, ये बी फेज है। और इसका जो बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। तीनों फेज का जो वेक्टर आप देखेंगे तो एक जगह पर आकर ये मिलता है, ये ही वेक्टर पॉइंट है। इसका वोल्टेज 0 वोल्ट रहता है, इसको ही न्यूट्रल कहते हैं। ये जो न्यूट्रल है ये तीनों फेज के लिए ही कॉमन है। अगर अब ये दोनों फेज पर जो वोल्टेज है इसको चेक करेंगे तो 440 या फिर 420 इस तरह का वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। ये भी सेम है वाई बी, और बी और आर इसका भी सेम है। मगर ये आर एंड एन यानी कि रेड एंड न्यूट्रल, ये एक फेज ये एक न्यूट्रल, इसका जो अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो 220 या 240 या 230 इस तरह का वोल्टेज मिलेगा जो हमारा घर पर आता है। तो ये है सिंगल फेज का वोल्टेज, ये है 3 फेज, इस तीनों अलग अलग फेज है। तो हर एक फेज के साथ ये जो न्यूट्रल होता है ये 220 या 230 या 240 जहाँ पर जो भी वोल्टेज आता है इस तरह का वोल्टेज मिलता है। देखिए कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये जो आर फेज है, आर फेज एंड ये जो लाइन है, देखिए ये न्यूट्रल लाइन है, इसका बीच ये वोल्टेज है 220 वोल्ट। ये जो वाई फेज है इसका भी जो न्यूट्रल पॉइंट से जो लाइन है इसका भी अंतर 220 वोल्ट। ये जो ब्लू फेज है इसका भी अंतर 220 वोल्ट। यानी कि हर एक फेज के साथ अगर न्यूट्रल को हम अटैच करेंगे तो वहां पर 220 वोल्ट ही आएंगे। मगर फेज टू फेज अगर वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे, यानी कि आर और वाई फेज के बीच या वाई और बी फेज के बीच या बी और आर फेज के बीच, तो 440 वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही। हालांकि ये यूज होता है फ्लैट्स में, जो बड़े बड़े लिफ्ट, छोटे लिफ्ट के जो मोटर्स है वो बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है। वो जो हाई लोड है या कंपनी पर वो यूज होता है 3 फेज वाला। ये देखिए ये जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को ग्राउंडेड किया जाता है। देखिए कैसे, तो कुछ इस तरह से इसको ग्राउंडेड किया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए ये ग्राउंड है, देखिए ये ग्राउंड है, ये मैं ग्रीन कलर का जो पेन है इसके साथ दिखाया हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपका घर पर ये बी फेस आ रहा है, ठीक है, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका घर पर बी फेज आ रहा है, आप तो जमीन से ही खड़े होंगे जमीन के साथ। अगर आप इस तीनों फेज के अंदर कोई भी फेज टच कर लेते हैं ना, तो न्यूट्रल ग्राउंड है यहाँ पर। आप देख ही सकते हैं न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल है ये ग्राउंड है। अगर कोई भी एक फेज के साथ अगर आप खाली पैर पर टच करेंगे इसको, तो शॉक आपको लगेगा ही लगेगा। ये ही था बेसिक कारण। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बार। देखिए कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए कैसे होता है। ये ब्लू फेज, ये घर आप मान लीजिए, तीनों घर अलग अलग मान लीजिए। ये एक वाई फेज आ रहा है, ये एक रेड फेज आ रहा है। मान लो मैं उतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाता हूँ। देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पर। ये फेज है, देखिए वो जो लाल लाल जो पॉइंट होता है पिन का, ये दोनों आपस से पैरेलल में रहते हैं। ये कॉमन ही होता है, ये न्यूट्रल भी कॉमन होता है यहाँ पर, ये फेज भी कॉमन होता है हर एक सॉकेट्स पर। देखिए अगर एक इंसान खाली पैर पर सिर्फ फेस को टच कर रहा है, देखिए ये अर्थ यहाँ पर से कनेक्टेड है, तो कैसे शॉक लगता है आप समझ ही जाए होंगे। ये न्यूट्रल से हर एक तरफ का न्यूट्रल ही होता है अर्थ, मगर सब अर्थ नहीं है। ये अलग सा घर का अर्थ है, ये वाला, ये भी इस जमीन पर से ही टच रहता है। यहाँ पर देखिए और एक कंडीशन है, यहाँ पर ये जूता पहना हुआ है,
तो ये भी वो खा रहा है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल पर ये एक हाथ डाल रहा है एंड ये फेस पर भी हाथ डाल रहा है, इसीलिए ये शॉक खा रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी जूता पहना हुआ है, बट ये एक आर्च पर एक हाथ डाल रहा है एंड फेस पर एक हाथ डाल रहा है, तो यहाँ पर भी वो शॉक खा रहा है। तो एंड यहाँ पर अगर जूता भी नहीं पहना होता तो आर्च एंड न्यूट्रल का कोई मतलब कि कोई ज़रूरत ही नहीं होता। यहाँ पर वो सिर्फ फेस पर हाथ लगाने से ही वो शॉक खा जाता है। तो ये थे 3 फिगर्स। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर वीडियो पे कुछ गलत रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। जय हिंद।